तो जय हिंद दोस्तों। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर का। यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि सपोर्ट आप लोगों को मिल सके। और सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से कराएंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे हम। पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो उत्तर है मकरान तट। क्या कहते हैं? मकरान तट कहते हैं। अगला प्रश्न सेकंड वाला, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में किया गया था। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। चौथा प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की है। किस नदी की है? नर्मदा नदी की। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश पहले श्याम नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड। कौन सा देश जाना जाता था? थाईलैंड। अगला प्रश्न, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सातवां है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में, जो तमिलनाडु एवं केरल में पड़ती हैं। तमिलनाडु में खासकर पड़ती है। अगला है, बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। कहाँ की है? लेबनान की। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की है। 10वां प्रश्न, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को कहते हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं? पामीर क्षेत्र को। 11वां प्रश्न, क्विक सिल्वर उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को, मरकरी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। अगला है प्रश्न 12वां प्रश्न, यूर्त किस जनजाति का घर है? तो खिरगिज का घर है। किसका घर है? खिरगिज का। 13वां, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी अलकनंदा के संगम पर। भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। रेगुर क्या है? तो रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर। 15वां प्रश्न, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 16वां है कि भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? तो मिर्जापुर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, इसी स्थानीय समय को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17वां प्रश्न होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए। लक्षद्वीप किस प्रकार की द्वीप है? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। कैसा है? कोरल से निर्मित प्रवाल द्वीप। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के भंडार के लिए। फास्ट रिवीजन चल रहा है ताकि कम समय में आप शीघ्र रिवीजन कर सकें। अगला प्रश्न है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए। अगला प्रश्न 21वां, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम घटनाएं। अगला प्रश्न है 22वां, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। 23वां प्रश्न है कि विश्व के मानचित्र सबसे पहले निर्माणकर्ता थे कौन थे? तो अनेक्जिमिंडर थे। 24वां प्रश्न है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ चलती है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदी ने भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी है। कौन सी नदी बनाती है? काली नदी। ये BPSC में भी आया था प्रश्न कि कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न होगा कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो यूक्रेन में है। कहाँ है? यूक्रेन में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 28वां देखेंगे कि हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर गुजरती है।
29वां, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट। 30वां प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल परावर्तित करता है। 31वां प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में पाई जाती है एटा जनजाति। देखेंगे 32वां क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन अब ये हट गया है, अब जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? यूटी बन गए हैं। इसलिए अब लद्दाख की सीमा ही चीन से लगती है, न कि जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ सही कर लेंगे। अगला है कि त्राका नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। 34वां प्रश्न, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय पड़ता है। जानते हैं कि नदियों के हिसाब से 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है, इस तरह से करके। तो इधर कश्मीर हिमालय, उसके बाद जो पड़ता है नेपाल कश्मीर हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय, फिर ऊंचाई उसको कहते हैं उत्तराखंड हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो सबसे बड़ा इसमें नेपाल हिमालय पड़ता है बीच में। आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो 63,78 किलोमीटर। कितना है? 63,78 किलोमीटर। 37वां प्रश्न होगा, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 39वां प्रश्न, मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता सममान रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिगम्यता सममान रेखा। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला 41वां प्रश्न देखेंगे कि बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? मूक घाटी परियोजना को तो केरल में, जिसे हम कहते हैं शांत घाटी परियोजना। क्या कहते हैं? शांत घाटी परियोजना, केरल राज्य में। देखेंगे अगला, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीखेत चेन्नई में। कहाँ? रानीखेत चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन। कहाँ किया जाता है? चितरंजन में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। देखेंगे अगला प्रश्न 46वां, जौनसारी, खरवार, थारू जो जातियां हैं किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तराखंड में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की है। कैसी है? प्राइवेट सेक्टर की है। टिस्को, जिसका स्थापना होती है 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला आप देखेंगे, नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में किस राज्य से लिग्नाइट कोयला मिल निकलता है? तो तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? डेट्रॉयट में। डेट्रॉयट कहाँ है? यूएसए में है। याद रखेंगे, डेट्रॉयट कहाँ है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिमाचल की कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखेंगे। अगला देखेंगे 52वां प्रश्न, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो जानते हैं कि ये इस तरह से एशिया है, इधर से संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पर बेरिंग जलडमरू मध्य है जो अलग करता है एक दूसरे को। ये एशिया है और ये नहीं, यह यूएसए है, जबकि इधर एशिया है, तो दोनों को अलग करता है। आगे देखेंगे, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? नीलगिरी के दक्षिण में।
देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश का। पचमन बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो बांगर का मैदान कहते हैं। दो प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, खादर का मैदान, देखिए खादर का, और एक बांगर का। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहते हैं खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहते हैं बांगर। अगला प्रश्न देखेंगे, 56वां, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है, खारे पानी की झील है। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी में। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकोंडा तट कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, जो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 60वां प्रश्न होगा, भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में, जो तमिलनाडु में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, जबकि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? बेंगलुरु के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 68वां प्रश्न होगा, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो 7%। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे, जो अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न 71वां है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, मतलब कनाडा दोनों के बॉर्डर पर। वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। अगला प्रश्न देखेंगे, 73वां प्रश्न, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2280 किलोमीटर, जो गलत दिया है। 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र कितना है? तो 132,000 वर्ग किलोमीटर। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? झारखंड में है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। कितना है? 1722 मीटर ऊंची है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 79वां प्रश्न हो कि भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगिनाट रेखा है। कौन सी रेखा है? मैगिनाट। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहते हैं। किसको कहते हैं? नॉर्वे को। अगला देखेंगे 84वां प्रश्न से, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तुंगभद्रा परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? इसको इस तरह कहते हैं, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। सिंपल सी बात। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थेल्स ने। अगला देखेंगे 87वां प्रश्न, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये था चार्ल्स कोरिया। कौन था? चार्ल्स कोरिया था। और ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगटोक सिक्किम में स्थित है। इसको खगचंदा भी कहते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? ये सिक्किम में। अगला है, विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। 90वां प्रश्न है कि मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का। आगे देखेंगे 91 जो प्रश्न है 91, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है। क्या होती है? शिशिर होती है। 92 देखेंगे अगला, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है?
तो अटलांटिक महासागर में। 93 क्वेश्चन देखेंगे, टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने से। तो जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलती है ध्रुवों की तरफ, वो कैसी धारा होती है? गर्म धारा। जबकि जो ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलती है वो कैसी धारा होती है? ठंडी धारा। तो हम गर्म और ठंडी धाराओं को इस तरह से पहचान सकते हैं। तो वहीं जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर जू प्लैंकटन का विकास होता है, और वहीं पर विश्व मछली उत्पादन जो केंद्र बने हुए हैं बड़े पैमाने पर होते हैं, मछलियों का उत्पादन होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 95, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न, बरमुदा त्रिकोण का अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? मेरिनस ने। 98, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। और अगला प्रश्न होगा कि महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक कहते हैं। कहाँ कहते हैं? महासागरों में। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को पूरा कर लिए, 100 क्वेश्चन को, और जो परीक्षाओं में आते रहते हैं तो इसको देखिए और रिवीजन कीजिए। यदि हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।